अकाली दल ने एक बार फिर से बीएसपी के साथ अपना गठजोड़ कर लिया है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें वो गठजोड़ छूट गया था, लेकिन एक बार फिर से गठजोड़ हुआ है और अब जालंधर में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए दलजीत चीमा मौजूद है। सर, एक बार फिर से गठजोड़ किया गया है। हालांकि इस गठजोड़ को हम किस नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि इस समय अकाली दल में जो धड़ेबाजी चल रही है, क्या ये वो कारण माना जा सकता है या फिर जो चुनाव है उसको लेकर, क्योंकि गठजोड़ तो पहले ही आप तोड़ चुके थे? नहीं, वास्तव में हकीकत ये है कि जो जालंधर वेस्ट की सीट है ये हमेशा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कंटेस्ट करती थी और 23-24 साल लगातार बीजेपी ही यहाँ कंटेस्ट करती रही। हमने पार्लियामेंट में ये सीट कंटेस्ट की थी और इसमें जो है उसी का पार्ट है जालंधर पार्लियामेंट का, तो इसमें 2600 वोट हमें सिर्फ पड़े थे। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं जालंधर सिटी के, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ओपिनियन था कि हमें पहले यहाँ 2 साल मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी चाहिए और अभी इस इलेक्शन में हमें बसपा को सपोर्ट कर देना चाहिए और जनरल इलेक्शन में फिर अपना कैंडिडेट हम मेहनत करके फील्ड करेंगे। तो एक कमेटी जो अध्यक्ष जी ने बनाई थी, जिसमें बीपी जगीर कौर भी थे, बडाला साहब भी थे, डॉक्टर सुखी जी भी थे, केपी साहब भी थे, उसने जब मीटिंग कर रहे थे वो, तो तब भी हमारे अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके उनको बताया था कि अभी बसपा के साथ बात चल रही है, तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो कमेटी वालों ने भी यही बोला था, कैंडिडेट भी वहाँ मौजूद थे, कि अगर बसपा के साथ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कैंडिडेट को भी ब्रीफ कर दिया गया उसी टाइम कि बसपा के साथ बात चल रही है, अगर फाइनल हो गया तो फिर आपको विड्रा करना पड़ेगा। आप फाइल करना है तो कर लो, लेकिन विड्रा करना पड़ेगा। लेकिन अब जब विड्रा करने की बात आई, जब बसपा ने जो अलायंस की बात फाइनल हो गई, तो किसी कारण से कैंडिडेट ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो उससे पार्टी ने फैसला लिया अपना, क्योंकि पार्टी तो पहले ही फैसला लेने जा रही थी। इसलिए उसमें मुझे नहीं मालूम कि क्यों जो उसमें बीबी जी ने स्टेटमेंट्स दी है, बीबी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा नुकसान कर दिया कैंडिडेट का। वो हमारा अपना परिवार है, टकसाली परिवार है। जथेदार प्रीतम सिंह जी ने बहुत लंबा समय पार्टी में सेवा की है, अब वो नहीं है। उनकी मिसेज को जो है उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। लेकिन मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने पार्टी के एक पुराने टकसाली वर्कर के परिवार को इतनी बड़ी इलेक्शन में खड़ा तो कर दिया, लेकिन 15 दिन आपने इंतजार नहीं किए कि वो इलेक्शन लड़ सके, आपने उसी शहर में बगावत भी शुरू कर दी। तो क्या आप उनके सवाल सर यहाँ पे ये है, क्या आप उनका साथ देंगे? अकाली दल उसके साथ खड़ा होगा या बसपा के साथ? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से बेशक चिन्ह आप लोगों की पार्टी का है, लेकिन जो है धड़ेबाजी है, और कल बीबी जगीर कौर है जो आपके दूसरे धड़े के अब जो एक अलग हो चुके हैं, हालांकि वो खुद को कहते हैं हम अकाली है, हम अकाली दल को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम साथ देंगे, और इस सीट को लेकर भी उन्होंने कल काफ़ी चीज़ें कही। नहीं, वो अकाली दल के साथ तो कितने हैं कितने नहीं है वो तो मीडिया जानता है, लेकिन बीबी सुरजीत कौर के साथ कितने हैं कि इतना भी उन लोगों ने नहीं सोचा कि उसको आप इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं पार्टी सिंबल के ऊपर, और जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर आप खड़ा कर रहे हैं उसी के खिलाफ बगावत उससे 2 किलोमीटर दूर जाके उसी शहर में कर रहे हैं। तो उस शहर में ऐसा माहौल पैदा करना ये क्या उनके लिए वाजिब था? ये तमाशा बनाया जा रहा था कि कैंडिडेट पार्टी का खड़ा कर दो, कैंडिडेट उसको जो बुरी तरह हारने दो, तो हमें और मसाला मिल जाएगा कि देखो अकाली दल को तो वोट ही नहीं पड़ती। ये राजनीति कौन नहीं जानता, उसमें नुकसान कौन किसका हो रहा है? उस परिवार का, जो हमारा बहुत पुराना, बहुत वफादार और बहुत शरीफ परिवार है। अब जथेदार प्रीतम सिंह नहीं है तो आपको देखना चाहिए परिवार की, ये आपको कोई हक नहीं है कि आप परिवार का ऐसे तमाशा बनाओ। आप क्या चौन प्रचार के लिए वहां जाएंगे, उनके हक में प्रचार करेंगे या किस में? हमारा तो फैसला ही हो गया, हमने तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया, इन प्रिंसिपल पार्टी ने फैसला ले लिया कि वो नहीं भी विड्रा किया उन्होंने, उनको करना चाहिए था विड्रा, क्योंकि जब पार्टी ने पहले बताया हुआ कि आप फाइल कर दो, लेकिन अगर उनके साथ हमारा समझौता हो गया तो आपको विड्रा करना पड़ेगा। तो लास्ट जो विड्रॉल की डेट थी उससे पहले उनको बता दिया गया, तो उनको विड्रा करना चाहिए था। ये पार्टी का फैसला, जब पार्टी टिकट दे भी सकती है, वापस भी ले सकती है। जब आपको पहले से कन्वे कर दिया गया तो उसके बाद उनको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब पार्टी बसपा के साथ जाएगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी जो फैसला हो गया वो हमारे जो प्रचार है वो हम बसपा के लिए करेंगे। अपने कैंडिडेट को हमने पहले ही आदेश दे दिया कि आप अपना कैंडिडेट से कल जो दूसरा धड़ा अकाली दल में समय बना है वो कहते हैं हम 1 जुलाई को जो है हरमंदर साहब जाएंगे, हम जो माफ़ी मांग की जो चीज़ें पुराने समय में हुई है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे, हम अकाली दल को। यहाँ पे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या अकाली दल अलग अलग चलेगा, वो अकाली दल है या ये अकाली दल है? दो चीज़ें अलग अलग बढ़ चुकी है। वो कहते हैं हमने अकाली दल बचाना है, पंथक सोच को लेकर उन्होंने बोला कि पंथक वो चीज़ खत्म हो चुकी है, प्रधान ऐसा होना चाहिए जिसमें पंथक सोच हो, जिसमें अकाली हो, वो इस चीज़ को। उन्होंने अमृतपाल का भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं खंडूर साहिब सीट के ऊपर इसलिए जो वोट थी वो पंथक है, वो लोगों ने उस तरफ डाइवर्ट कर दी क्योंकि हम लोगों में वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। देखिए, पहली तो बात है कि 2-3 आदमी इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो अकाली दल नहीं बन सकता। अकाली दल एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ी लहर है। लाखों वर्कर नीचे पहले भर्ती किए जाते हैं, फिर सर्किट डेलीगेट बनते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट बनते हैं, फिर स्टेट के डेलीगेट बनते हैं, फिर अध्यक्ष की चोट होती है। उसी तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये को अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता कि 4 आदमी इधर बैठे तो अकाली दल बन गया। जो पार्टी की ऑफिशियल फॉर्म है उसके ऊपर आपने देखा हम कितने दिनों से मंथन कर रहे हैं। तो सभी जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी मीटिंग्स कर रहे हैं, और हर मीटिंग में अध्यक्ष जी ने पार्टी से पहले पूछा कि आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं, पहले ये बताओ, मैं तब अध्यक्ष रहूँगा अगर आपका मेरे ऊपर भरोसा है, नहीं तो आप जिसको चुनना चाहो आप चुन लो। तो सारी पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला कर दिया कि आप ये बात दोबारा मत करो, ये तजवीज़ हम रद्द कर रहे हैं, आप आगे देखो कि पार्टी को कैसे चलाना। उनकी नाराजगी का आप कारण क्या तो एक तरफ पार्टी है, तो पार्टी ने अध्यक्ष जी को बोल दिया कि आप ही अध्यक्ष रहोगे, तो 2-3-4 आदमी की अलग जो राय है वो क्या मैंने रखती तो है। क्या लगता है जिस तरीके से लोटस ऑपरेशन को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि ये सिर्फ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इससे पहले भी जब अकाली दल में कुछ लोग छोड़ के जाते थे लेकिन ये सिर्फ नाम लगा दिया जाता है लेकिन वापस उसमें आते हैं। जिस पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी हो 10 सीटों के ऊपर, वो लोटस ऑपरेशन की कैसे बात कर सकते हैं, ये वो लगातार कह रहे हैं। नहीं, लोटस की बात तो इसलिए होती है कि पहले जो लोग अकाली दल से अलग हुए थे उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके दोबारा श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ इलेक्शंस लड़ी हैं, ये तो हिस्ट्री है। उसके बाद फिर वो लोग दोबारा वापस पार्टी में आए। जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष की चुनाव हुआ था तो तब बीजेपी के लीडर्स ने जिस लेवल के ऊपर दखलंदाजी की थी, तब तो ऑडियो क्लिप्स भी आ गई थी बड़े बड़े बीजेपी के लीडर्स की कि वो बीबी जगीर कौर के हक में जो है कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लुकी छिपी बातें थोड़ी है। ये जो चीज़ें हैं ये पंजाब की जनता ने, देश की जनता ने, सबने देखी है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमने किसी को कहते, वो तो सोशल मीडिया में अपने आप ही चल रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। कोई मोदी अकाली दल कह रहा है, कोई लोटस अकाली दल लोटस कह रहा है, वो दूसरा कह रहा है, लेकिन वो प्रभाव क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तरीके से वो लोग बीजेपी से कोई ना कोई उनका जो है कनेक्शन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना हुआ है। तो वो जनता महसूस करती है कि दूसरी पार्टी को खुश करने के लिए आप अकाली दल को नुकसान कर रहे हो। इसलिए ये तो प्रभाव आम वर्कर का है, पार्टी के लोगों का है, पंजाब की जनता का है। हमने तो सीधे सीधे नहीं कहा कि तो अब अकाली दल में क्या रहेगा? जो लोग बगावत के अभी समय चल रहे हैं, क्या एक बार अगर आप पार्टी प्लेटफॉर्म पे आने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम तो पहले भी कहते रहे हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं, कि जिसके चलते हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अब आप लोगों का आगे स्टेप क्या रहने वाला है? किस तरीके से अब पार्टी में सब चीज़ों को तालमेल बिठाया जाएगा? क्या वापस उनको बुलाया जाएगा? क्योंकि पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं अकाली दल में, और क्या एक बार फिर से अकाली दल की तरफ से कुछ एक पहलकदमी कीजिए? क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही इस प्लेटफॉर्म पे, इसलिए हम लोग को ये स्टेप उठाना पड़ा है। नहीं, देखिए, पार्टी की सबसे बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो वर्किंग कमेटी, उसने खुद रेजोल्यूशन किया है सर्वसम्मति से कि हम सबसे अपील करते हैं कि आप पार्टी फोरम पे आके बात करो। अगर आप पार्टी फोरम पे बात नहीं करते तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका पार्टी में भरोसा नहीं है। क्या उनको उसके बाद भी वो अगर अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं तो फिर उनको सोचना चाहिए, वर्किंग कमेटी से ऊपर तो है नहीं। अगर वो आते हैं तो पार्टी में तो क्या रहेगा? नहीं, पार्टी ने तो अपील कर दी है कि आप पार्टी फोरम में आके अपनी बात रखो।
ये अब उनके ऊपर है कि सबसे हाईएस्ट जो बॉडी है पार्टी की वो वर्किंग कमेटी है, उसने खुलेआम बोला। अब मानना ना मानना ये उनकी मर्जी है। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दलजीत चीमा, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से जो बगावती जो अकाली हैं जो समय अलग से चल रहे हैं धड़ेबाजी में, उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म पे बात की जाए, लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले समय में क्या एक बार फिर से वो अकाली दल में शामिल होते हैं, ये धड़ेबाजी लंबी चलती है। कैमरामैन अजेंद्र के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।